आम की इन 10 वैरायटी को हर कोई लगाना चाहता है। इनमें से एक वैरायटी पर तो साल में 2-2 बार फल आते हैं, छोटे छोटे पौधे पर ही, और गमले में भी बड़े बड़े फल लगते हैं। एक वैरायटी बहुत मीठी है तो दूसरी वैरायटी है शुगर फ्री, उन लोगों के लिए जिन्हें कम मीठा पसंद है या फिर डायबिटीज हो गई है। और एक तो दुनिया की सबसे कॉस्टली वैरायटी है जिसका फल, जी हाँ, 2.5 लाख रुपए किलो तक नीलामी में सेल हुआ है। सभी ड्राफ्ट वैरायटी हैं, गमले में ग्रो हो जाती हैं, हाई कल्टीवेशन है, तो कम जगह पर जमीन में लगाकर भी कमर्शियल खेती की जा सकती है। 1 साल में ही फल देने लगती हैं। तो वीडियो में जानेंगे आखिर ये कौन सी वैरायटी हैं। अगर आप मैंगो प्लांट लवर हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि इन पौधों को आप खोज खोज के लगाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बस आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कम से कम 10,000 बार इसे शेयर जरूर कर दें। तो चलिए एक एक करके मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आम की ये कौन सी वैरायटी है। आम की पहली वैरायटी जो कि सबसे ज़्यादा सर्च की जाती है, पिछले साल तो ये इतनी वायरल थी कि लोग दीवाने होकर इस पर टूट पड़े। नर्सरी पे स्टॉक आउट हो गए। 2,000, 2,500, 3,000 रुपये तक का इसका पौधा सेल हुआ, क्योंकि ये दुनिया की सबसे कॉस्टली वैरायटी है। जापान में एक नीलामी के द्वारा इसका जो फल है वो लगभग 2.5 लाख रुपए किलो तक सेल हुआ था। जी हाँ, इसे बोलते हैं मियाजाकी वैरायटी। इसका फल सिर्फ कॉस्टली नहीं होता, दिखने में भी अच्छा होता है, खाने में भी मीठा होता है और बड़ा फल होता है। ड्राफ्ट वैरायटी है, हाइब्रिड है, गमले में लगा सकते हैं, काफ़ी तेज ग्रोथ करती है, हर साल फल देती है। तो मियाजाकी आप जरूर लगाइएगा। मैंने मार्च में एक पौधा लगाया था और ज़मीन में ग्रोथ देखिए भाई, कितनी ज़बरदस्त जो है ग्रोथ निकल के आई है। तो मियाजाकी आप अपनी लिस्ट पे लिख लीजिए, इसे जरूर लगाइए। दुनिया में सबसे सुंदर, मीठे और बढ़िया आम जो है वो थाईलैंड में मिलते हैं, और ये थाईलैंड के आमों का राजा है। न सिर्फ फल बड़ा होता है, सुंदर होता है, बल्कि खाने में बहुत अच्छा होता है। बड़े बड़े फल आते हैं और फल ड्रॉप कम होता है। फूल बनने के बाद जो फल बनता है तो वो गिरता कम है। पौधा नेचुरल चलता है, ड्राफ्ट वैरायटी है, गमले, ज़मीन, छत पर कहीं भी लगा सकते हैं। इसे बोलते हैं चकपट मैंगो, द किंग ऑफ चकपट मैंगो, और ये आम की सबसे सुंदर वैरायटी है स्वाद में भी। तो अगर आप लगाने के शौकीन हैं तो इस वैरायटी को ज़रूर लगाइएगा। पौधा एक बार देख लीजिए, ठीक ठाक पौधा है। भारतीय परिवेश में आम की बात की जाए तो पूसा की वैरायटी के बिना ये पूरी नहीं हो सकती। पूसा की सब्जियां, पूसा के फल और पूसा के बीज तो आपने सुने ही होंगे। ये पूसा वैरायटी ड्राफ्ट मैंगो है, और पूसा के जो आम होते हैं वो इंडियन क्लाइमेट में बड़ी आसानी से सर्वाइव करते हैं, ख़राब नहीं होते और फल भी बढ़िया तरीके से देते हैं। तो ये पूसा की पूसा लालिमा वैरायटी है। इसका फल हल्के लाल कलर पे होता है, बड़ा फल बनता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मीठा काफ़ी होता है, स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो आप अलग अलग आम लगाने के शौकीन हैं तो पूसा की, पूसा लालिमा और एक और वैरायटी में अभी आगे बताऊंगा, उस वैरायटी को आप जरूर लगाइए। पूसा की एक और वैरायटी जो अभी मैं आपको बता रहा था कि ये वैरायटी भी आपको लगानी है। इस वैरायटी की खासियत ये है कि फल का जो साइज है वो ठीक है, साथ ही साथ बीमारियों का कम अटैक होता है इस पौधे पर। और मेरे पास 2-3 प्लांट आए थे, एक ही पौधा ये बचा हुआ है। ये है पूसा की पूसा श्रेष्ठा वैरायटी, आम की पूसा श्रेष्ठा वैरायटी है। फल काफ़ी बढ़िया होता है। प्लांट इंडियन क्लाइमेट में बड़ी आसानी से सर्वाइव करते हैं। पौधा हेल्दी है और नई ग्रोथ भी आ गई है, ये देखिए। तो पूसा की ये 2 वैरायटी, पूसा श्रेष्ठा और पूसा लालिमा, इन्हें आप अपनी विश लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। आम की ये वैरायटी आप ज़रूर लगाना चाहेंगे, मुझे काफ़ी पसंद है। जब सभी आम लगभग समाप्त हो जाते हैं उस समय तक भी इस आम पे जो फल लगे होते हैं। अगस्त तक आप इसके फल का स्वाद ले सकते हैं। फल बड़ा होता है, मीठा होता है, प्लांट ड्राफ्ट है, छोटे से गमले में, ज़मीन पर कहीं भी आसानी से जो है सर्वाइव हो जाता है और ग्रोथ बहुत तेज़ी से करता है। तो इस वैरायटी का नाम है सेंसेशन वैरायटी। लखनऊ में इसकी बहुत ही रियल प्लांट और वैरायटी जो है आपको मिल जाएगी।
तो सेंसेशन वैरायटी को आप लेट वैरायटी भी कह सकते हैं। लंबे समय तक फल टिका रहता है और ख़राब भी नहीं होता है। 15-20 दिन आप स्टोर करके इसे जो है आसानी से चला सकते हैं। तो सेंसेशन वैरायटी को भी आप अपनी लिस्ट में लिख लीजिए। शुरू में ही हमने एक आम की मीठी वैरायटी की बात की थी। तो ये वैरायटी का फल ना सिर्फ मीठा है बल्कि साइज में भी बड़ा है और गुच्छों में और भर भर के फल आता है। हमारे पड़ोसी देश में से ईजाद किया गया है, वहाँ की ये वैरायटी है, बांग्लादेश की। और इस मैंगो की वैरायटी को बोलते हैं बारी 11, बारी 11 मैंगो नाम है इसका। फल बहुत अच्छा होता है, खाने में बहुत टेस्टफुल है। सबसे अच्छी बात है इंडियन क्लाइमेट में भी ये बड़ी आसानी से जो है सर्वाइव करता है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आपको इसकी जो है रियल वैरायटी जो है बड़ी आसानी से मिल जाएगी। पौधे की खासियत मुझे ये लगी कि ये पौधा जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिला मुझे। जब भी मैंने इसकी वैरायटी कहीं भी देखी है, इसका पौधा काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिला है। तो अगर आप पहली बार आम लगा रहे हैं तो इसे अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। ये दोनों पौधे मैंने जोड़ी में, पेयर में इसलिए रखे हैं क्योंकि ये जोड़ी में ही अच्छे लगते हैं और हर कोई इन्हें जोड़े में ही लगाना चाहता है। लखनऊ में ईजाद किया गया है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अभी फूड फेस्टिवल में, मैंगो फूड फेस्टिवल में एक पौधा जो है पहले नंबर पे आया था। खाने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, बीमारियों का कम प्रकोप होता है। तो चलिए पहले मैं सबसे जो बड़ा आम है उस वैरायटी को बताना चाहता हूँ जो दिखने में अच्छा होता है, लाल कलर ही है। और ये है आम की अंबिका वैरायटी। अंबिका का जो फल होता है बहुत ही बड़ा, खाने में अच्छा और मीठा भी होता है। इस वैरायटी की खासियत ये है कि ये ड्राफ्ट है, छोटे गमलों में लग जाएगी। लगभग 16 से 20 इंच का गमला बहुत है। और कोशिश करें शुरू में 12 इंच के क्ले पॉट में लगाने की। मिट्टी के गमले में अगर आप आम लगाएंगे और कोई खाद नहीं देनी है, शुरू में मिट्टी और सैंड यानी कि रेतीली मिट्टी को थोड़ा मिक्स करके आप इसे लगाइएगा। इसकी जो दूसरी वैरायटी है जो कि इसका पेयर है, जो मैंने अभी उठा के रखा, ये वाली, ये है भैया अरुणिका। अरुणिका वैरायटी है। इसका फल बहुत प्यारा होता है, खाने में बहुत है और दिखने में बहुत सुंदर है। तो अंबिका और अरुणिका ये आपकी विश लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। मुझे लगता है जो भी आम लगाते हैं वो इन दो पौधों को ज़रूर लगाएंगे। देख लीजिए, ये अरुणिका वैरायटी है, ये अंबिका वैरायटी है। एक साल में 2 बार फल देता है। छोटे छोटे पौधे पर ये भर भर के फल आते हैं, गमले में भी बड़े बड़े फल आते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा डिमांडेबल ये वैरायटी है, हर कोई इसे पूछ रहा है। 12 बोलते हैं लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है कांटीमोन। इसमें एक थाईलैंड कांटीमोन आता है, एक ऑल टाइम कांटीमोन आता है। लगभग सेम वैरायटी होती हैं, नर्सरी वाले अपने अपने हिसाब से उसका नामांकन कर देते हैं। तो अगर आप साल में 2 बार फल लेने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि आपके बगीचे में आम दिखता ही रहे, तो कांटीमोन और 12 आम की कुछ वैरायटी आप अपने बगीचे में ज़रूर लगाइएगा। ये कांटीमोन का पौधा है और काफ़ी हेल्दी प्लांट है, लंबा भी है, 3-3.5 फीट का पौधा है। वैसे ज़्यादा लंबे पौधे नहीं लेने चाहिए, कोरियर से डैमेज हो सकते हैं। छोटे पौधे एक बार टाइम तो लेते हैं सेट होने में, लेकिन जब सेट होते हैं ना तो बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं। तो कांटीमोन भी अपनी लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। ये वाली वैरायटी आजकल हर कोई लगा रहा है। दिखने में ये थोड़ा अलग शेप में लगता है इस वजह से भी, लेकिन खाने में ये बहुत प्यारा है। ये है बनाना मैंगो। जी हाँ, केले के सेब के तरीके से थोड़ा फल होता है, इस वजह से इसे बोला जाता है। स्वाद आम का है, मीठा है, टेस्टफुल है और अच्छी बात यह है कि ये ग्रोथ अच्छी करता है और फल ड्रॉप नहीं करता है। फल ड्रॉप ज़्यादा नहीं होते हैं और अगर थोड़ी सी केयर की जाए तो आप ड्रम में या बड़े से कंटेनर में भी इस पे जो है अच्छे फल ले सकते हैं। तो बनाना मैंगो की वैरायटी भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा।